हेलो स्टूडेंट्स। तो वेइंग मशीन से रिलेटेड एक ये अच्छा क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक आदमी है जो कि एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है और ये वेइंग मशीन और आदमी दोनों एक लिफ्ट के अंदर प्लेस्ड हैं। ठीक है, अब ये लिफ्ट ऊपर नीचे जा सकती है, एक्सेलरेट कर सकती है। डिफरेंट केसेस के अंदर वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी आएगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मास ऑफ द मैन जो है वो हमको दिया हुआ है m, और हमें दिया हुआ है, हमें पूछा गया है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इफ। पहला पार्ट है लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अगर लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रही है तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या होगी। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। लिफ्ट इज रिटार्डिंग अप विद एक्सेलरेशन ए। लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए। lift is going up with an acceleration of a is equal to g, and lift is going down with an acceleration of a is equal to g, and lift is going down with an acceleration of a is equal to 2g। इतने सारे केसेस हैं इसके अंदर, और इन सारे केसेस में हमको बताना है कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितनी होगी। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये। तो पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट में हमसे कहा गया है कि जो लिफ्ट है ये ऊपर के डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रही है। तो यहाँ पे अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं मैन का। मैन के ऊपर एक नॉर्मल आ रहा होगा, नीचे के डायरेक्शन में आ रहा होगा एम जी। वेइंग मशीन का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। हमको पता है वेइंग मशीन को मैं डब्ल्यू एम लिख रहा हूँ शॉर्ट में। वेइंग मशीन के ऊपर यही नॉर्मल कॉन्टैक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा। वेइंग मशीन के ऊपर और भी फोर्सेज आ रहे होंगे, लाइक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, वेइंग मशीन का खुद का वेट एक्सेट्रा, लेकिन हमको उनमें इंटरेस्ट नहीं है तो उनको हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको केवल इस नॉर्मल कॉन्टैक्ट में इंटरेस्ट है। हमको पता है जो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होगी वो एन बाय जी होगी, तो हमको केवल ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट निकालना है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्ट ए में कि जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, यानी कि मैन भी ऊपर ए से जा रहा होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एन माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन बनेगी आदमी के लिए। तो जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एम टाइम्स जी प्लस ए, ये हो जाएगी नॉर्मल कॉन्टैक्ट की वैल्यू। और जो रीडिंग होगी वेइंग मशीन की वो कितनी होगी, हमको पता है रीडिंग होगी एन बाय जी, क्योंकि वेइंग मशीन के द्वारा यही वाला नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस किया जाएगा जो आदमी के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस किया जा रहा है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो रीडिंग बन जाएगी वो हो जाएगी एम टाइम्स जी प्लस ए अपॉन जी। ये हो जाएगी रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। और आप देख सकते हैं कि ये एम से ज़्यादा आ रही है, यानी कि जब लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में जा रही होगी तो जो रीडिंग आएगी वेइंग मशीन की वो ज़्यादा आएगी जब वो लिफ्ट स्टेशनरी रहेगी उस वाली रीडिंग के कंपैरिजन में। या फिर अगर आप ग्राउंड पे मान लीजिए रख करके, ग्राउंड पे अर्थ के रिलेटिव अगर मान लीजिए वेइंग मशीन रेस्ट पे है और आप उस वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होकर जो रीडिंग नोट करेंगे वो तो आएगी सिंपली एम। लेकिन आप लिफ्ट के अंदर अगर रख देंगे और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो रीडिंग आएगी ज़्यादा। इस चीज़ को आप इंट्यूटिवली एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। जब आप एक लिफ्ट के अंदर खड़े हो जाते हैं और लिफ्ट ऊपर जा रही होती है एक्सेलरेट करके तो आपको थोड़ा भारी महसूस होता है, और जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तो आपको थोड़ा हल्का महसूस होता है। तो ये चीज़ आप इंट्यूटिवली या फिर अपने एक्सपीरियंस से भी आप इसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो एम से ज़्यादा आ गई, तो ये हो गई रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब अपन करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमको कहा गया है कि अब लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है। ठीक है, लिफ्ट नीचे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो वापस से अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। आदमी का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो तो सिंपली ये बन जाएगा। अब ये नीचे की डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, लिफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम वैसा का वैसा ही रहेगा। वेइंग मशीन के ऊपर नॉर्मल आ रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमको ये एन की ज़रूरत है क्योंकि एन बाय जी ही रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होती है। तो यहाँ पे हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम जी माइनस एन विल बी इक्वल टू एम ए, क्योंकि अब आदमी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो एन की वैल्यू हो जाएगी एम टाइम्स जी माइनस ए। अच्छा, ये जो है स्मॉल एम ले लिया है मैंने यहाँ पे कैपिटल एम की जगह, तो हर जगह स्मॉल एम कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में नॉर्मल आ जाएगा। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो रीडिंग होगी वेइंग मशीन की वो कितनी हो जाएगी। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज एम टाइम्स जी माइनस ए डिवाइडेड बाई जी। और आप देख सकते हो कि ये एम से कम आएगी। जब लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी तो रीडिंग कम आएगी, और आप अपने एक्सपीरियंस से भी ये देख सकते हो कि आपको थोड़ा हल्का महसूस होता है। तो यहाँ पे हम एक्सपीरियंशियली भी देख सकते हैं और मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, रीडिंग कम हो गई। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली भी पा सकते थे, मेथड 2 में आपको बताता हूँ। देखो, हमने जो पार्ट ए सॉल्व किया उसके अंदर तो हमारे पास में ये रीडिंग आई गई है। अगर ये रीडिंग हमारे पास में अवेलेबल है और आप इसके अंदर ए की जगह पे अगर माइनस ए डाल दें, क्योंकि अंतर क्या है पार्ट ए और बी में, पार्ट ए और बी में अंतर बस इतना है कि
पार्ट बी के अंदर लिफ्ट नीचे जा रही है, तो आप ए की जगह पे अगर माइनस ए डाल दें तो आपको पार्ट बी का आंसर मिल जाना चाहिए। तो इसके अंदर आप ए की जगह माइनस ए रख दो, तो आपके पास में देखो वही रीडिंग आ जाएगी। तो आपके पास में आ जाएगा m टाइम्स जी प्लस ए था, ए की जगह पे माइनस ए रख दो डिवाइडेड बाय जी, और आप देखो वही का वही आंसर आ गया। ठीक है ना। तो अगर आपके पास में पहला वाला रिजल्ट अवेलेबल है तो आप बाकी सारे रिजल्ट्स इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो अब जो बाकी के पार्ट्स हैं वो हम यही करके करने वाले हैं। अब मैंने आपको दो पार्ट्स तो पूरा बेसिक से सॉल्व करके बता दिए, तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो अब हम डायरेक्टली इस वाले रिजल्ट से जो हमने पहले पार्ट में निकाला है इसको यूज़ करके बाकी के रिजल्ट्स निकालेंगे। ठीक है। तो अब देखो पार्ट सी सॉल्व करते हैं। पार्ट सी के अंदर हमसे क्या कहा गया था देख लेते हैं। पार्ट सी कहता है लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते थे यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जीरो है, तो हम यहाँ पे सिंपली ए की वैल्यू जीरो रख देते हैं। रीडिंग कितना था हमारे पास में m टाइम्स जी प्लस ए अपॉन जी, ए की वैल्यू इसमें ज़ीरो रख दो, तो हमारे पास में रीडिंग आर का मतलब है रीडिंग, तो रीडिंग कितनी आ जाएगी m जी अपॉन जी। तो रीडिंग उतनी ही आएगी जितनी कि जब एक लिफ्ट स्टेशनरी होती या फिर ग्राउंड पे लिफ्ट रखी होती तब जो रीडिंग आती है उतनी रीडिंग आएगी जब एक लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो नॉर्मल की वैल्यू एम जी के ही बराबर हो जाएगी, तो रीडिंग एम के बराबर ही आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया पार्ट सी। अब देखते हैं पार्ट डी क्या कहता है। पार्ट डी कहता है कि लिफ्ट इज रिटार्डिंग अप विद एक्सेलरेशन ए। देखो रिटार्डिंग अप का मतलब है कि लिफ्ट अगर डी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है तो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिफ्ट एक तरीके से एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रही है, क्योंकि ऊपर का रिटार्डेशन यानी कि नीचे का एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कुल मिला करके, तो यानी कि नीचे का एक्सेलरेशन है, ऐसे भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो पार्ट डी को सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो पार्ट डी के अंदर क्या होगा, पार्ट डी के अंदर अभी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ए की जगह पे अब हम माइनस ए रख देंगे हमारे फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारे पास में पार्ट ए में क्या डेवलप हुआ था, जी प्लस ए अपॉन जी, यहाँ पे अब ए की जगह पे हम रख देंगे माइनस ए, तो जो रीडिंग हमारे पास में आ जाएगी वो हो जाएगी m टाइम्स जी माइनस ए अपॉन जी। ठीक है, ये हो गई रीडिंग हमारे पास में इस नेक्स्ट केस में, जहाँ पर लिफ्ट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में डी एक्सेलरेशन से जा रही है। ये हमारे पास में आंसर आ गया पार्ट डी का। अब पार्ट ई के अंदर कहा जा रहा है कि लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में रिटार्डेशन से जा रही है। नीचे का रिटार्डेशन यानी कि ऊपर का एक्सेलरेशन है ना, यानी कि ए की वैल्यू को सिंपली आप पॉजिटिव ही रख दो, तो ये तो जो पार्ट ए के अंदर हमने किया था वही वाला केस बन गया। तो ए की वैल्यू हमको पॉजिटिव रखनी है और हमको पता है रीडिंग का हमारे पास में जो जनरल फॉर्मूला डेवलप हो गया है वो है m टाइम्स जी प्लस ए अपॉन जी, और ए की वैल्यू आप पॉजिटिव रखोगे तो यही आंसर हो जाएगा जो कि पार्ट ए में आया था। ठीक है ना। तो नीचे का रिटार्डेशन मतलब ऊपर का एक्सेलरेशन। ठीक है, जब हम ये बोलते हैं कि ये आदमी जो है नीचे जा रहा है और रिटार्ड कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो हम ये बोल सकते हैं कि यानी कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर रहा होगा, और ऊपर जब एक्सेलरेशन है तब हमको रिजल्ट ऑलरेडी पता है पार्ट ए से, तो वही का वही आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन जी। ए की वैल्यू जी है लेकिन वो ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ये भी सिंपल है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू हो जाएगी जी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो हम ए की जगह पे जी रख देंगे। हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, m टाइम्स जी प्लस ए अपॉन जी, यहाँ पे ए की जगह पे आप रख दो जी, तो रीडिंग कितनी आ जाएगी m टाइम्स जी प्लस जी अपॉन जी, तो रीडिंग आ गई आपके पास में 2m, यानी कि डबल मास शो करेगी रीडिंग। जो वेइंग मशीन है वो डबल मास शो करेगी अगर लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट एफ। फिर नेक्स्ट पार्ट जी पार्ट, इसमें देखो क्या कहा जा रहा है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि लिफ्ट नीचे जा रही है जी एक्सेलरेशन से। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो इसको मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। मान लो नॉर्मल कॉन्टैक्ट जो मैन के ऊपर आ रहा है वो एन है, नीचे की डायरेक्शन में एम जी आ रहा है, और अब ये आदमी नीचे की डायरेक्शन में जी एक्सेलरेशन से जा रहा है। जी एक्सेलरेशन से जाने का मतलब है फ्री फॉल करना। तो हमको पता है कि अगर फ्री फॉल कर रहा होगा आदमी, यानी कि आपने क्या किया कि लिफ्ट के ऊपर की जो रस्सी है जिससे लिफ्ट बंधी हुई है उसको काट दिया, तो अब आदमी और लिफ्ट दोनों फ्री फॉल करेंगे, तभी जो आदमी है ये फ्री फॉल कर रहा होगा, मतलब नीचे जी एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट की वैल्यू तो जीरो हो जाती है ऐसे केस में। ये बात आप जानते ही हैं, पर हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम जी माइनस एन विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जी ही हो गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी जीरो। और अगर नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो गई आदमी के ऊपर, तो जो वेइंग मशीन के ऊपर नॉर्मल आएगा वो कितना हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, यानी कि वेइंग मशीन कुछ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं कर रही है।
तो रीडिंग कितनी शो करेगी वेइंग मशीन? रीडिंग भी हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि रीडिंग होती है n/g, तो वो भी हो जाएगी ज़ीरो। यानी कि इस वाले केस के अंदर जब ये आदमी फ्री फॉल कर रहा होगा या जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, इस केस के अंदर जो रीडिंग बनेगी वो बनेगी ज़ीरो। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बनता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, और वो है पार्ट एच। पार्ट एच के अंदर लिफ्ट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में 2g एक्सेलरेशन से जा रही है। बहुत मज़ेदार पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो देखो, इसके अंदर ये हो रहा है कि जो ये लिफ्ट है, सॉरी ये जो आदमी है, ये 2g एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। सॉरी, इसके अंदर ये कहना गलत होगा कि आदमी 2g एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, लिफ्ट 2g एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर एक बार लिफ्ट को ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे ये वेइंग मशीन है और ये एक आदमी इसके ऊपर खड़ा हुआ है, और ये जो लिफ्ट है ये अब 2g एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। ठीक है, अब देखो ये जो आदमी है ये वेइंग मशीन से चिपका हुआ तो है नहीं, और अगर ये लिफ्ट नीचे जाने लगेगी 2g एक्सेलरेशन से, यानी कि लिफ्ट ज़्यादा तेज़ी से नीचे चली जाएगी और आदमी उतने तेज़ी से तो नीचे जाएगा नहीं। आदमी तो ज़्यादा से ज़्यादा जी एक्सेलरेशन से फ्री फॉल कर सकता है कि नहीं? यानी कि आदमी और लिफ्ट के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा और आदमी थोड़ी सी देर में ही छत से जाकर टकरा जाएगा और रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन हो जाएगी ज़ीरो। इसके अंदर केस क्या बनेगा? आदमी जो है वो लिफ्ट के रिलेटिव ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। थोड़ी सी देर में ही इस तरीके का केस बन जाएगा कि आदमी वेइंग मशीन को हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो ज़मीन से चिपकी हुई है और आदमी छत से जाकर के टकरा जाएगा। इस तरीके का केस बन जाएगा और नॉर्मल कांटेक्ट हो जाएगा ज़ीरो, और इस केस के अंदर जो रीडिंग होगी वो भी हो जाएगी ज़ीरो। ऐसा क्यों हुआ इसको मैं आपको और समझाऊंगा डिटेल में, पर ये इंट्यूटिवली हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर वेइंग मशीन और लिफ्ट इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर 2g एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, और क्योंकि आदमी जो है वो वेइंग मशीन से चिपका हुआ नहीं है, तो आदमी को नीचे खींचने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, और अगर लिफ्ट ज़्यादा तेजी जी के एक्सेलरेशन से भी ज़्यादा तेजी से नीचे जाएगी तो आदमी के ऊपर तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है नीचे। तो आदमी के ऊपर अगर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है तो आदमी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे वो नीचे जा सकता है वो जी ही होगा। तो यानी कि आदमी जाएगा नीचे जी से और लिफ्ट जा रही होगी नीचे 2g से, यानी कि लिफ्ट के रिलेटिव जो आदमी का एक्सेलरेशन हो जाएगा वो आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में जी, तो आदमी का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में जी आ जाएगा और आदमी ऊपर जाने लगेगा लिफ्ट के रिलेटिव और छत से जाकर टकरा जाएगा। ये वाला केस बनेगा। इसको आप और डिटेल में अगर समझना चाहें तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आदमी के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेट से ऊपर आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg, तो यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे mg माइनस n विल बी इक्वल टू m टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द मैन। लेट से एक्सेलरेशन ऑफ द मैन अगर आप 2g मान लेते हो, जो कि गलत है, लेकिन मान लो आप ऐसा एज्यूम करते हो, तो n की वैल्यू देखो आ जाएगी माइनस ऑफ mg, और हमको पता है कि n जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो जब भी n नेगेटिव आता है तो उससे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि n यानी कि ज़ीरो हो गया होगा, क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता। n जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है, और n ज़ीरो है तो रीडिंग ज़ीरो हो जाएगी। तो यही आंसर है पार्ट एच का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये कंप्लीट क्लैरिटी इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आ गई होगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसीडर की ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।